मैं हूं नमन शर्मा और आप देख रहे हैं IBN 24। इस समय आप बड़ी खबर देख रहे हैं। सेना ने सफल ऑपरेशन किया है जहां पर 27 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आप सही सुन रहे हैं। ये खबर छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सेना ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया है और साथ ही साथ जो नक्सलियों का महासचिव था, जिस पर 1.5 करोड़ का इनाम था, जिसका नाम बसवा राजू बताया जा रहा है, उसे भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 1.5 करोड़ का इनामी एक नक्सली जो कि नक्सलियों का महासचिव था, उसे भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया। आप लोग सही सुन रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार को नारायणपुर के अब्बू जमाड़ जंगल में DRG के 2 जवान भी शहीद हुए थे, जो कि IED की चपेट में आ गए थे। वहीं सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया। उनके शव और हथियार जो है बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में 1.5 करोड़ का इनामी बसवा राजू भी शामिल है। नक्सलियों के शवों को चॉपर से नारायणपुर लाया गया है। इसमें बसवा राजू की जो डेड बॉडी है वो भी शामिल है। आप लोग सही सुन रहे हैं। आपको बता दें, पुलिस को सूचना मिली थी कि अब्बू जमाड़ के बोटेर में नक्सलियों का पोलित ब्यूरो सदस्य और नक्सल संगठन का महासचिव बसवा राजू मौजूद है। इसी आधार पर फोर्स को रवाना किया गया था। अब्बू जमाड़ के बोटेर पहुंचते ही जवानों पर नक्सलियों ने फायरिंग कर दी और मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों के इस ऑपरेशन को प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ी कामयाबी दी है। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो है सेना को बधाई दी है। और आपको बता दें, पुलिस ने 7 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी थी कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर स्थित करेगुट्टा के पहाड़ों पर सुरक्षा बलों ने 24 दिन तक चले ऑपरेशन में 31 नक्सलियों को मार गिराया था। इनमें 16 महिला और 15 पुरुष नक्सली जो है शामिल है। लेकिन एक बड़ी कामयाबी जरूर है, जो कि कई सालों से एक बड़ा नक्सली जो कि बसवा राजू जो नाम से मशहूर था, केशवराज भी से बुलाया जाता था, अलग अलग नामों से यह मशहूर था, जो कि नक्सलियों का महासचिव था। 1.5 करोड़ रुपए का इसके ऊपर इनाम था। कई जवानों की हत्या ये कर चुका था। लगभग बताया जा रहा है कि 150 जवानों का हत्यारा ये था और आखिरकार सुरक्षा बलों ने इसे भी मार गिराया। कल सुबह ये जानकारी आई थी कि बसवा राजू को मार गिराया, लेकिन शाम तक सेना ने इस बात की पुष्टि कर दी कि नक्सलियों का जो महासचिव है बसवा राजू, सुरक्षा बलों ने जो है उसे भी मार गिराया है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच लगातार मुठभेड़ जो है वो सामने आ रही थी। पिछले कई समय से जो है काफी नक्सली मारे गए थे और नक्सली जो है बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास भी करते थे। नक्सलियों से आसपास के लोगों में भी डर का माहौल जरूर रहता था। और ऐसे में पूरे जो है देश को, पूरे छत्तीसगढ़ को साथ ही साथ नक्सलियों से जो है मुक्त करने के लिए इस समय जो सुरक्षा बल यहाँ ऑपरेशन चला रहे हैं, हर जगह जहां पर भी नक्सलियों का इलाका है, जहां नक्सली हैं, वहां पर उन्हें मार गिराया जरूर जा रहा है। और इस महासचिव को, जो काफी समय से इस संगठन को चला रहा था, उसे भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। हालांकि इस ऑपरेशन के बाद जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, उनका क्या कुछ कहना है, और साथ ही साथ जो IG हैं बस्तर से P सुंदरराज, उनका भी क्या कुछ कहना है ये नक्सली जो मारे गए हैं इस ऑपरेशन को लेकर, आइए सुनिए। साथ ही साथ मैं सुरक्षा बलों को भी बधाई जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि भारत की सेना किसी से कम नहीं है। जो भारत के खिलाफ कुछ भी गलत हरकत करने को देखेगा, उसे हमारे सुरक्षा बल जरूर मार गिराएंगे। बहुत बहुत बधाई हमारी सुरक्षा बलों को, जवानों को, और जो जवान इस ऑपरेशन में शहीद हुए हैं उनकी शहादत को भी जो है इस समय पूरा देश उनकी शहादत को सराहना जरूर दे रहा है। बॉडीज रिकवर हुए हैं, कुछ और सामान रिकवर होंगे ही होंगे, और उसमें स्पष्टता आएगी कि क्या क्या हुआ है। सुरक्षा बलों की बात करें तो किसी को कोई हताहत होने की, एक हमारा जवान घायल हुआ है परंतु खतरे से बाहर है। एक सहयोगी थे जो वो शहीद हुए हैं, और सरकार का इस पर पूरा ध्यान है। आगे उसको ध्यान देकर के आगे बढ़ाएंगे। परंतु ये ज़रूर है कि जवानों ने बहुत बड़ा करिश्मा कर दिखाया है और 26 नक्सलियों से 26 से अधिक नक्सली मार गिराए गए। मुठभेड़ की अगर बात करें तो चल ही रहा है कि क्या स्थिति है? अब अंतिम सर्चिंग ऑपरेशन ही चल रहा है, सर्च ही चल रहा है। मतलब मुठभेड़ के बाद बॉडीज रिकवर की जा रही है। जिला नारायणपुर, बीजापुर एवं दंतेवाड़ा के सीमावर्ती अब्बू जमाड़ के जंगल में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी मोदी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराजू एवं अन्य सीनियर कैडर की उपस्थिति के आशंका के आधार पर
जिला नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं कोंडागांव का डीआरजी टीम नक्सल सर्च अभियान के लिए रवाना की गई थी। अभियान के दौरान आज दिनांक 21 मई को प्रातः 7-8 बजे से लेकर लगातार डीआरजी टीम एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत सीपीएम माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराजू सहित कुल 27 माओवादी कैडर का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी संख्या में AK-47, SLR, इंसास, कार्बाइन जैसा ग्रेडेड वेपन्स भी बरामद किए गए थे। आसपास इलाका में अभी भी सर्चिंग जारी है। मुठभेड़ में जो मारा गया सीपीएम माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी विगत लगभग 40-45 वर्षों से काफी एक हार्डकोर कैडर के रूप में नक्सल संगठन में सक्रिय थे और विगत 2-3 वर्षों से सीपीएम माओवादी संगठन का जनरल सेक्रेटरी के रूप में तब गणपति जो 25 वर्ष तक उन्होंने जनरल सेक्रेटरी के रूप में थे। उसके पश्चात 2022-23 से बसवराजू जनरल सेक्रेटरी रूप में काफी सक्रिय रूप में जितना भी जो सुरक्षा बल के खिलाफ जो वारदात हुआ, घटना हुआ और अन्य जितना भी माओवादी संगठन द्वारा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से लेकर सुरक्षा बल के जवानों से लेकर अन्य जितना भी बड़ी बड़ी वारदात रहा, सब में इनका सक्रिय भूमिका रहा, इनका कॉन्स्पिरेसी में शामिल रहा और मूलतः रहने वाला श्रीकाकुलम जिला आंध्र प्रदेश का और अभी वर्तमान में एज प्रोफाइल उनका लगभग 70 ईयर्स का है और जैसा बीटेक ग्रेजुएट के रूप में भी उनका एजुकेशन प्रोफाइल का जानकारी प्राप्त हो रहे थे। सभी संपूर्ण जानकारी का हम तस्दीक भी कर रहे हैं और सीपीएम माओवादी संगठन का जनरल सेक्रेटरी रहने के नाते उनके ऊपर लगभग सभी LW स्टेट्स में 1 करोड़ से अधिक उनके ऊपर इनाम भी घोषित रहा और वारदात के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 150-200 वारदात से अधिक इनका भूमिका रहा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से और संपूर्ण इनके बारे में प्रोफाइल और जैसे मुठभेड़ में मारा गया अन्य माओवादियों का भी जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं। इसकी विस्तृत जानकारी जैसा अतिरिक्त हमको पूरा संपूर्ण जानकारी मिल जाए उसके उपरांत हम जारी करेगा। सर एक्सपर्टीज क्या थी सर बसवराजू? क्योंकि विगत लगभग 40-45 वर्षों से सीपीएम माओवादी संगठन में जो सक्रिय रूप में कार्यरत थे और जैसा सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का भी उन्होंने पूर्व में इंचार्ज रहा है, उसी हिसाब से देखा जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन का कार्य के साथ साथ जो मिलिट्री एक्शन है जो PLG गोरिल्ला एक्शन में भी इनका सक्रिय भूमिका रहा। IED से लेकर जितना भी जो माओवादियों का जो गोरिल्ला टैक्टिक्स है इसमें भी उनका काफी एक महत्वपूर्ण इनका भूमिका रही विगत कई वर्षों से और जैसा घटनाक्रम के हिसाब से देखा जाए तो मतलब LW स्टेट्स में लगभग सभी स्टेट्स में इनका प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से सभी घटनाक्रम में इनका भूमिका रहा और खासतौर पर दंडकारण स्पेशल जोन कमेटी इलाका